रेडी? स्टार्ट। भारत आरंभ से ही वसुधैव कुटुंबकम अर्थात संपूर्ण जगत एक परिवार है के सिद्धांत का प्रतिपादन करता हुआ विश्व को प्रेम एवं शांति का संदेश देता रहा है, किंतु इसके बावजूद भी विश्व के अन्य देशों की भांति यहाँ भी सांप्रदायिकता की समस्या घर कर गई है, जो देश की शांति और एकता को भंग करने का प्रयास कर रही है। सांप्रदायिकता से तात्पर्य उस संकीर्ण मनोवृत्ति से है जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर पूरे समाज तथा राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत धर्म के हितों को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें संरक्षण देने की भावना को महत्व देती है। यह व्यक्ति में सर्वमान्य सत्य की भावना के विरुद्ध व्यक्तिगत धर्म और संप्रदाय के आधार पर परस्पर घृणा, द्वंद्व, ईर्ष्या और द्वेष को जन्म देती है। यह भावना अपने धर्म के प्रति अंधभक्ति तथा परधर्म एवं उनके अनुयायियों के प्रति नफरत की भावना उत्पन्न करती है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और अलीगढ़ में हुए दंगे सांप्रदायिक हिंसा के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वास्तव में सांप्रदायिकता एक विचारधारा है जो बताती है कि धार्मिक समुदायों में विभाजित है जिनके हित एक दूसरे से भिन्न हैं और कभी-कभी उनमें पारस्परिक उग्र विरोध भी होता है। सांप्रदायिकता का अंग्रेजी पर्याय है जो अपने मूल शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ मिलजुलकर भाईचारे के साथ रहना होता है, लेकिन इतिहास की कुछ उन विशिष्ट अवधारणाओं में सांप्रदायिकता भी शामिल है जो अपना वास्तविक अर्थ अपने मूल अर्थ से भिन्न रखती है। सांप्रदायिकता की विचारधारा मूलतः धार्मिकता से जुड़ी होती है। धर्म के साथ मेल करके ही सांप्रदायिकता की विचारधारा पल्लवित होती है। सांप्रदायिक व्यक्ति वे होते हैं जो राजनीति को धर्म के माध्यम से चलाते हैं। सांप्रदायिक व्यक्ति धार्मिक नहीं होता है, बल्कि वह एक ऐसा होता है व्यक्ति जो राजनीति को धर्म से जोड़कर राजनीति रूपी शतरंज की चाल खेलता है। भारत पर विदेशी मुसलमानों के आक्रमण लगभग 8वीं सदी से प्रारंभ हो गए थे, परंतु महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी जैसे मुस्लिम आक्रमणकारी धार्मिक आधिपत्य स्थापित करने की अपेक्षा आर्थिक संसाधनों को लूटने में अधिक रुचि रखते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में ही इस्लाम धर्म ने भारत में अपना पैर जमाया। इसके पश्चात मुगलों ने अपने साम्राज्य को संगठित करने की प्रक्रिया में इस्लाम को मुख्य हथियार बनाते हुए धर्म परिवर्तन के प्रयत्न किए तथा हिंदू एवं मुस्लिम समुदायों के बीच सांप्रदायिक झगड़ों को भड़काने का प्रयास किया।
1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिम साथ साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे। अतः 1857 के विद्रोह और बहावी आंदोलन के पश्चात अंग्रेजों ने मुसलमानों के प्रति दमन और भेदभाव की नीति अपनाई, परंतु 1870 ईस्वी के पश्चात भारतीय राष्ट्रवाद के उभरने तथा नव शिक्षित मध्यम वर्ग की राजनीति प्रक्रियाओं और सिद्धांतों से परिचित होने के कारण अंग्रेजों ने मुसलमानों के दमन की नीति त्याग दी तथा उनमें चेतना का प्रसार कर तथा उन्हें आरक्षण एवं समर्थन देकर मजबूत करने का प्रयास किया, जिसमें मुसलमानों को राष्ट्रवादी ताकतों के विरुद्ध प्रयुक्त किया जा सके। इस क्रम में अंग्रेजों ने सर सैयद अहमद को अपना सबसे बड़ा मोहरा बनाया। वर्ष 1909 का मार्ले मिंटो सुधार तथा वर्ष 1932 का कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने हेतु लाया गया था। प्रसिद्ध इतिहासकार विपिन चंद्र का मानना है कि कांग्रेस ने प्रारंभ से ही चोटी से एकता की नीति अपनाई, जिसके अंतर्गत मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के मुसलमानों को अपनी ओर करने का प्रयत्न किया गया। हिंदू और मुसलमान दोनों के द्वारा जनता की साम्राज्य विरोधी भावनाओं की सीधी अपील करने के स्थान पर यह मध्यम एवं उच्च वर्ग के मुसलमानों पर छोड़ दिया गया कि वे मुस्लिम वर्ग को आंदोलन में सम्मिलित करें। इस प्रकार चोटी से एकता उपागम साम्राज्य से लड़ने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित नहीं कर पाया। संभवतः प्रारंभ में राष्ट्रीय नेतृत्व में यह अप्रत्यक्ष सहमति थी कि हिंदू मुसलमान और सिख पृथक समुदाय है जिनमें केवल राजनीतिक एवं आर्थिक मामलों में एकता है, परंतु धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाओं में नहीं। इस प्रकार सांप्रदायिकता के बीज 20वीं शताब्दी के प्रथम में बोए गए थे। पाकिस्तान का नारा मुस्लिम लीग ने लाहौर में सर्वप्रथम 1940 में दिया। मुस्लिम जनता के विभिन्न समूहों में पाकिस्तान के बारे में विभिन्न मत थे। मुसलमान कृषकों के लिए पाकिस्तान का अर्थ था हिंदू जमींदारों के शोषण से मुक्ति। मुसलमान व्यापारी वर्ग के लिए इसका अर्थ था सुव्यवस्थित हिंदू व्यापारिक तंत्र से छुटकारा, जबकि मुसलमान बुद्धिजीवी वर्ग के लिए इसका अर्थ था बेहतर रोजगार के अवसर। भारत के संदर्भ में माना जाता है कि हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता के राजनीतिक एवं सामाजिक दोनों स्रोतों थे और उनमें संघर्ष का उत्तरदायी केवल धर्म ही नहीं था, आर्थिक स्वार्थ और सांस्कृतिक एवं सामाजिक रीति रिवाज भी प्रमुख कारक थे, जिन्होंने दोनों समुदायों के बीच की दूरी को बढ़ा दिया और यह दूरी धीरे धीरे उग्र होकर घृणा, द्वेष, प्रतिशोध पर आधारित सांप्रदायिक हिंसा में तब्दील हो गई। सांप्रदायिकता धर्म की अपेक्षा राजनीति से अधिक प्रेरित होती है।
सांप्रदायिक तनाव के कर्ता धर्ता राजनीतिज्ञों का एक वर्ग होता है।